हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलान करें तथा दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पर स्तंभ एक में दिया गया है प्लाज्मा प्रोटीन और स्तंभ दो में इनके कार्य बताए गए हैं और हमें यह सही मिलान करना है। तो स्तंभ एक में ए दिया गया है फाइब्रिनोजन, बी है ग्लोब्यूलिन और सी है एल्ब्यूमिन। और स्तंभ दो के अंदर पहला दिया गया है रक्षात्मक प्रक्रिया, दूसरा है परासरण संतुलन और तीसरा दिया गया है रक्त का स्कंदन। और हमें बताना है कि विकल्प ए, बी, सी और डी में कौन सा मिलान सही किया गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, हम कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो लिखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन। रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये होती है एल्ब्यूमिन, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका नाम। तो ये होती है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन जो है, यदि इसके कार्य की बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है, यह शरीर में परासरण नियमन का कार्य करती है। तो यहाँ लिखेंगे यह परासरण नियमन का कार्य करती है, ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। दूसरे प्रकार की जो प्रोटीन होती है वह है ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन जो है इसे आईजी के द्वारा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है, यह प्रतिरक्षा जो है यह प्रदान करती है शरीर को। अर्थात हम कह सकते हैं रक्षात्मक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है। यह प्रतिरक्षा बनाती है शरीर की। और तीसरे प्रकार की जो प्रोटीन है वह हम यहाँ लिखेंगे फाइब्रिनोजन। तो ये है फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन जो है यह फाइब्रिन में बदलकर रक्त के थक्के का निर्माण करती है, रक्त स्कंदन का कार्य करती है। तो यहाँ लिखते हैं रक्त स्कंदन का कार्य करती है, जिससे कि चोट लगने पर अधिक रक्त का बहिस्राव नहीं होता। तो ये होती है प्लाज्मा प्रोटीन और ये है इनके हमारे पास कार्य। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलान करें तथा दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव करें। तो स्तंभ एक में और दो में दिया गया है हमारे पास, और इसका हम मिलान कर लेते हैं। स्तंभ एक में प्लाज्मा प्रोटीन के नाम है। तो ए में दिया गया है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का कार्य होता है रक्त स्कंदन का, तो ये मैच करता है, यह मिलान होता है तीसरे से। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा। आगे की ओर दिया गया है बी ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है यह प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है शरीर की। तो यह रक्षात्मक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, तो यह पहले से मिलान होता है। और एल्ब्यूमिन जो है यह परासरण नियमन का कार्य करती है, तो यह दूसरे से मिलान होता है। तो स्तंभ एक का ए जो दिया गया है बिंदु, यह स्तंभ दो के तीसरे से, बी पहले से और सी जो है यह दूसरे से मिलान होता है। तो देख लेते हैं विकल्प को। विकल्प ए में ए को तीसरे से किया गया है, बी को किया गया है पहले से और सी को किया है दूसरे से। तो हमारा पहला ही विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प जो है इसके अंदर ए को पहले से मिलान कर रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर सी के अंदर ए को तीसरे से मिलान किया है, जो कि सही है। बी को किया है दूसरे से, जबकि बी जो है पहले से मिलान होता है, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प में ए को दूसरे से मिलान कर रखा है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।